क्या आप समय में आगे पीछे जा सकते हैं? ये सवाल हमने आपसे पिछले एक वीडियो में भी पूछा था, जहां हमने आपको डेजा वू के बारे में बताया था। यह सवाल हमारे सामने बार बार इसलिए भी आके खड़ा होता है क्योंकि हमें टाइम ट्रैवल के लगातार सबूत मिलते रहते हैं। विज्ञान अभी तक टाइम ट्रैवल की सिर्फ थ्योरी ही समझा पाया है। ये भी बताया जाता है कि टाइम ट्रैवल प्रैक्टिकल नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार समय में आगे या पीछे जाने का एक ही रास्ता है, वर्म होल्स। ये वर्म होल्स कैसे बनते हैं, अगर पहले से मौजूद है तो कहाँ हैं? इन सब सवालों का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। सच में टाइम ट्रैवल करना अभी तक हमारी कल्पना ही है। हाल ही में आपने सोनी लिव की एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम है JL50। इस सीरीज में दिखाया गया है कि एक यात्रियों से भरा प्लेन समय में 35 साल आगे जाके क्रैश होता है। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अभय देओल ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि जिस प्लेन की क्रैश का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो दरअसल आज से 35 साल पहले उड़ा था। ये संभव हुआ टाइम ट्रैवल द्वारा। ये कैसे हुआ, ये प्लेन समय में आगे कैसे आया और क्या था इसके पीछे का राज, ये आपको इस सीरीज देखने के बाद पता चल जाएगा। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि यह कहानी काल्पनिक नहीं है बल्कि ऐसा वाकई में हो चुका है तो आप क्या कहेंगे? तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे ऐसे प्लेन की कहानी जिसने वाकई में टाइम ट्रैवल किया था। स्वागत है आपका कथा संगम में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टाइम ट्रैवल। ये बात है 2 जुलाई 1955 की। अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 ने हमेशा की तरह समय पर उड़ान भरी। उस दिन मौसम ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था और फ्लाइट 914 ने 57 मुसाफिरों के साथ टेक ऑफ किया। हैरानी की बात यह हुई कि 3 घंटे बाद जब इस फ्लाइट को मायामी में लैंड हो जाना चाहिए था, ये प्लेन रडार से गायब हो गया। रेडियो कंट्रोल टावर्स ने इस प्लेन से संपर्क साधने की बहुत कोशिशें की पर कोई जवाब नहीं आया। बहुत कोशिशों बाद और जांच पड़ताल के बाद ये घोषित कर दिया गया कि ये प्लेन क्रैश हो गया है और यात्री और क्रू मेंबर्स नहीं बचे, जबकि इस प्लेन का मलबा या कोई अवशेष आज तक नहीं मिला। चलिए अब समय में आगे चलते हैं और पहुंचते हैं 9 मई 1992 की एक गर्म दोपहर को कैराकस नाम के शहर वेनेजुएला नाम के देश में। यहाँ युआन डिले कॉर्टे, जो कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, उनके लिए बड़ा आम दिन था। अचानक से उनकी अपनी रडार स्क्रीन में एक बिंदु दिखाई दिया और वो उनके एयर कंट्रोल क्षेत्र की तरफ आ रहा था। आमतौर पर रडार की रेंज से शुरू होकर प्लेन का बिंदु आपको सेंटर की तरफ आता दिखेगा, पर यह बिंदु अचानक से रडार की रेंज के बीच में आकर प्रकट हुआ। 10 मिनट के अंदर ही ये प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आंखों से दिखने लगा। जब ये प्लेन थोड़ा और पास आया तब युआन को आश्चर्य हुआ ये देखकर कि प्लेन बहुत ही पुराने मॉडल का है जिसमें टरबाइन्स की जगह प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। ये देख के सभी हैरान रह गए कि ये प्लेन उनकी एयरफील्ड में आया कहाँ से। युआन की हैरानी तब बढ़ गई जब इस प्लेन के पायलट ने एयर कंट्रोल के संपर्क किया और पूछा कि हम कहाँ हैं। युआन ने जवाब दिया कि ये कैराकस एयरपोर्ट है। प्लेन का पायलट भौचक्का रह गया और थोड़ी देर शांत रहा। पायलट ने बहुत ही डरे हुए और आश्चर्य के भाव से दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क किया और कहा कि हम पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 हैं और हमें 2 जुलाई 1955 की सुबह 9:55 पे मायामी में लैंड होना था। ये सुन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। युआन को समझ नहीं आया कि अब वो पायलट को क्या जवाब दे। उसको लगा कि कहीं ये प्लेन हाईजैक तो नहीं हुआ। ये सोच के उसने लैंडिंग करने के लिए क्लियर सिग्नल दे दिया और यात्रियों को सुरक्षित करने का सोचा। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, युआन ने पायलट को बताया कि क्या तुम जानते हो आज 9 मई 1992 है। युआन ने शायद ये बताकर गलती की। जैसे ही पायलट को पता लगा, उसने टेक ऑफ का क्लियरेंस लिए बिना वहां से टेक ऑफ कर लिया और फिर थोड़ी देर बाद रडार की रेंज से गायब हो गया। युआन की पूरी टीम शॉक में थी कि ये हुआ क्या।
उस प्लेन का आज तक कोई ट्रेस नहीं मिला और कोई नहीं समझा पाया कि उस दिन काराकस एयरपोर्ट पे वाकई में हुआ क्या था। अगर मान्यताओं की सुने तो लोग बताते हैं कि ये प्लेन गलती से किसी वर्म होल में दाखिल हुआ होगा और 37 साल समय में आगे गया। लेकिन फिर उस प्लेन का क्या हुआ, आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस प्लेन के पैसेंजर्स अपने घर लौट आए, पर वो भी 37 साल बाद, पर वो वैसे ही दिखते थे जैसे कि पहले। इस बात का कोई सबूत तो नहीं मिला। सिर्फ एक सबूत इस घटना के सच होने की तरफ इशारा करता है, वो है 1955 का एक पॉकेट कैलेंडर जो काराकस एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ को फ्लाइट 914 के टेक ऑफ करने के बाद रनवे पर पड़ा मिला। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये विमान वाकई में टाइम ट्रेवल करके इतना आगे तक गया? लेकिन फिर उसके बाद इस प्लेन का क्या हुआ? यदि आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।